बाद में वह और पैट अधिक समय साथ बिताने लगे और पैट की हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। स्नातक के समय शैन को पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से प्रवेश पत्र मिला और पैट वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में चयनित हो गया। दोस्तों की हाई स्कूल की जिंदगी समाप्त हो गई और वे खुशी खुशी स्नातक की सामूहिक फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन चार्ली दुखी था। उसकी मतिभ्रम हेलुसिनेशन की स्थिति और खराब हो गई। विदाई समारोह में उसने अपनी कुछ पसंदीदा किताबें शैन को दे दी, मानो उसने अपने अस्तित्व का एक हिस्सा दे दिया हो। रात 11 बजे तक वह शैन के कमरे में उसके सामान पैक करने में मदद कर रहा था। शैन का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था क्योंकि वह धोखा दे रहा था। शैन उदास होकर पूछती है, मैं खुद से पूछती हूँ क्यों मैं और जिनसे मैं प्यार करती हूँ वे हमेशा किसी और को चुनते हैं। हमारे लिए हम जैसे हैं वैसा होना ही काफी नहीं होता, हमें वही प्यार स्वीकार करना पड़ता है जो हमें लगता है कि हम उसके लायक हैं। तो तुमने मुझसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा? यह पहली बार था जब किसी ने खुलकर बात की। वो दोनों पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे, पर चार्ली हमेशा बस चुपचाप बैठा रहता, दूसरों की जिंदगी को खुद से ज्यादा महत्व देता। और शैन को चार्ली की भावनाएं समझ में नहीं आती थी, इसलिए उसने भी कभी अपने दिल की बात नहीं कही। लेकिन अब वो सब बीत चुका था। इस पल में उन्होंने अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त की। चार्ली ने फैलकर शैन को चूमा। सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा था, लेकिन बीच में ही चार्ली रुक गया। जब शैन का हाथ उसकी जांघ पर पड़ा तो पुराने दृश्य उसकी आंखों के सामने आ गए। शैन के चले जाने के बाद उसकी हालत और भी बिगड़ गई। उसने शैन को जाते हुए देखा और फिर उसे मतिभ्रम होने लगे। उसकी मौसी बार बार उसकी आंखों के सामने आने लगी। मौसी का हाथ उसके शरीर पर था। मौसी कहती थी, यह हमारे बीच का छोटा सा राज है। मौसी उसे क्रिसमस गिफ्ट देने गई थी और रास्ते में कार दुर्घटना में मारी गई। वह घर लौटा, घर में कोई नहीं था। वह रोते हुए दरवाजे से सिर मारता रहा, कहता रहा, ये मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। वह रुकना चाहता था लेकिन नहीं रुक सका। उसने अपनी बहन को फोन किया और पूछा, क्या मैंने मौसी को मार डाला? बहन ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। चार्ली को फिर से दौरा पड़ा। सौभाग्य से उसी फोन कॉल के कारण उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ समय वहाँ रहने के बाद वर्षों से दबी भावनाओं का अंत हो गया। डॉक्टर ने उसके माता पिता को बताया कि मौसी उसे धमकाती थी। अब वह अकेला नहीं था। अतीत का बोझ अब उसके सिर पर नहीं था। वह अंततः मौसी के प्रति अपने गुप्त घृणा से मुक्त हो गया। अस्पताल से छूटने के बाद परिवार उसके साथ था। जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई। एक रात दरवाजे की घंटी बजी। जब दरवाजा खोला, बाहर शैन और पैट खड़े थे। कार के अंदर दोस्त यूनिवर्सिटी की बातें कर रहे थे और यह एहसास बहुत अच्छा था। शैन ने वह गाना ढूंढ निकाला जो उन्होंने सुरंग में गाड़ी चलाते वक्त सुना था। फिर वे पहले की तरह गाड़ी में बैठकर सुरंग से गुजरे, लेकिन इस बार पीछे ट्रंक में खड़ा होने वाला इंसान चार्ली था।